और देश के चुनाव में अभी करीब 1 साल का समय है, लेकिन सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ संगठन को मजबूती प्रदान करने और अपनी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में लगी हैं। इसी कड़ी में आज आम आदमी पार्टी ने जिला सोनीपत में महिला विंग की जिला अध्यक्ष सारिका कालरा को मजबूती प्रदान करते हुए जिला कार्यालय की शुरुआत की। उद्घाटन के लिए मुख्य अतिथि के रूप में कैंपेन चेयरमैन अशोक तंवर, महिला प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश जैन, लोकसभा अध्यक्ष देवेंद्र गौतम पहुंचे और फीता काटकर वह हवन की आहुतियों के साथ कार्यालय की शुरुआत की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए अशोक तंवर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज हर वर्ग प्रदेश सरकार की कार्यशैली से परेशान और दुखी है। उन्होंने पानी के मुद्दे को लेकर पूर्ववर्ती सरकार और मौजूदा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कोई भी गंभीर नहीं है। हर बार पार्टियों ने इसे चुनावी स्टंट बनाकर प्रयोग किया है। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगातार निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए कार्यकर्ताओं के साथ पैदल यात्रा और साइकिल चलाई थी। वे सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते की लड़ाई लड़ते थे और इसी वजह से कांग्रेस को वोट मिले थे। वहीं उन्होंने चैलेंज करते हुए कहा कि आने वाले समय में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पता चल जाएगा। उन्होंने इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की बात करते हुए कहा कि परिवार अगर मजबूत है तो किसी से भी लड़ा जाता है। वहीं कांग्रेस के संगठन पर शायराना अंदाज पेश करते हुए कटाक्ष किया और कहा कि जिंदगी भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। वहीं अनिल विज और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि एक को आगरा जाना चाहिए और दूसरे को जेल जाना चाहिए। वहीं उन्होंने पेपर लीक को लेकर भी मुद्दा उठाया, जिसके चलते काबिल युवाओं को नौकरी नहीं मिलती। वहीं उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जहां कानून व्यवस्था का राज खत्म हो जाए, वहां पर आम आदमी खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है। वहीं SYL के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार का इसमें स्पष्ट तौर पर स्टैंड है कि हर प्रदेश को उसके हक का पानी मिले। वहीं केंद्र सरकार को इसके लिए स्टैंड लेना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर डेलीगेशन को आज तक समय नहीं दिया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि रात को अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस भेजा गया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा मुख्यालय से ईडी CBI की टीम सब वहीं से चलती है। सरकार विपक्ष को लगातार दबाने की कोशिश कर रही है। वहीं उन्होंने कहा है कि विपक्ष में आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल पूरी मुखरता के साथ शिक्षा स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं। काम करने वाली पार्टी को रोकने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए जन आधार से बीजेपी पार्टी डरती है, लेकिन हम हरियाणा को बीजेपी से छीनने वाले हैं। और वहीं उन्होंने कटाक्ष करते हुए यह भी कहा कि बीजेपी पार्टी को अब दिल्ली और पंजाब का डर नहीं सता रहा, बल्कि आने वाले समय में हरियाणा का भी डर सता रहा है। उन्होंने कहा कि आज सरकार तानाशाह हो चुकी है और जनता के बारे में विचार नहीं कर रही। ऐसी पार्टी केवल अपनी सत्ता के लिए विचार कर रही है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए अशोक तंवर ने कहा कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कोई भी वजूद नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी 10 की 10 सीटों पर हार गई थी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के माध्यम से एक होकर भारतीय जनता पार्टी को देश से निकालना चाहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी ऐसी बात न करे। वहीं उन्होंने कहा कि एक घर में सब की ताकत मजबूत नहीं होती है। इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि परिवार अगर मजबूत है तो किसी से भी लड़ा जाता है। रोहतक में होने वाली 5 नवंबर की रैली को लेकर अशोक तंवर ने कहा कि उस दिन हरियाणा से एक ही संदेश दिया जाएगा कि आम आदमी पार्टी का संगठन धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सेवा इतनी मजबूत हो जाएगी कि जहां भी केजरीवाल कुछ करेंगे वहीं से विजय हासिल होगी। वहीं उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में करीबन 2 लाख के आसपास पदाधिकारी मजबूत संगठन के साथ खड़े हो चुके हैं। उन्होंने जिला महिला विंग अध्यक्ष सारिका कालरा को शुभकामनाएं देते हुए सोनीपत कार्यालय को लोगों की समस्या को सुलझाने का केंद्र बताते हुए कहा कि जहां लोगों की सुनवाई सरकार और विपक्ष में ना हो, वह सुनवाई यहां पर होगी। बीजेपी पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के चुने जाने को लेकर उन्होंने कहा कि गांव से गली मोहल्ले शहरों में हर जगह बीजेपी का विरोध हो रहा है, जबकि बीजेपी पार्टी द्वारा नाटक नौटंकी चल रही है। इस प्रकार के बदलाव से अब बीजेपी पार्टी को हरियाणा में कुछ हासिल नहीं होने वाला। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के साथ कांग्रेस पार्टी ने 9.5 साल बिता दिए हैं। कांग्रेस से और बीजेपी पार्टी यह खेल मिलकर खेल रही है। यहां तक कि कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी ने काले कानून बनाने का काम किया है। जेजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब हरियाणा में ही जेजेपी का कुछ नहीं बचा है तो बाहर क्या बचेगा।
आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने के डर से उनके नेताओं को जेल में डाला गया है। वहीं उन्होंने कहा कि सच्चाई और ईमानदारी की एक दिन जीत होगी और 2024 में जनता इसका फैसला करेगी। उन्होंने अनिल विज और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि एक को आगरा जाना चाहिए और दूसरे को जेल जाना चाहिए। वहीं अनिल विज के बयान को लेकर कहा कि ऐसा कौन सा कमरा है, कौन सी जेल बनाई गई है जो ऐसी आधुनिक जेल बनाने में उन्हें 9.5 साल लग गए। चुनाव आते ही जेल की बात करना शुरू हो जाती है। वहीं उन्होंने कहा कि जिसको जेल में डालना है उसे एक दिन में ही भाजपा सरकार जेल में डाल देती है। वहीं उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि अनिल विज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भ्रष्टाचार को लेकर 3 अलमारी दस्तावेज की बताते थे। लाखों पेज से भरी हुई अलमारी गायब हो गई है। उन्होंने कहा कि वे घोटाले को दबाने के लिए लगे हुए हैं। वहीं उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी की नूरा कुश्ती चल रही है। पब्लिक के बीच में यह दिखाने के लिए प्रयास होता है कि कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन वास्तविक रूप से दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री के जनसंवाद को लेकर उन्होंने कहा कि अब यह जन बर्बाद हो गया है। वहीं उन्होंने कहा कि जनसंवाद को चुनिंदा लोगों के साथ किया जाता है। जहां भी जनसंवाद होता है वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को हिरासत में ले लिया जाता है, उनको नजरबंद कर दिया जाता है। यासी कंपनी द्वारा परिवार पहचान पत्र में किए गए घोटाले सामने आ रहे हैं। ये सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ हमारी सोनीपत की इकाई को। यहाँ सब साथियों ने मिलकर के आज एक नई शुरुआत यहाँ पर करी है। लगातार आम आदमी पार्टी का जनाधार भी बढ़ रहा है और जनाधार बढ़ने के साथ साथ वो जगह जहाँ पर बैठ कर के हम लोगों का दुख सुख सुन सकें, पार्टी के संगठन का विस्तार कर सकें। और आज हम सब जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है इस हरियाणा के अंदर, कोई भी वर्ग जो सरकार की गलत नीतियों से प्रभावित ना हो, परेशान ना हो। किसान है तो सड़कों के ऊपर है, उनके ऊपर लट मार रहे हैं। कर्मचारी वो लगातार आंदोलनरत हैं। नौजवान उनके पेपर लीक होते हैं या उनको नौकरी नहीं मिलती। मजदूर के हाथ को काम नहीं है। दुकानदार उनकी बदहाली कर दी सरकार ने। तो ऐसे में जहाँ कानून व्यवस्था का राज खत्म हो जाए वहाँ पर आवश्यकता है कि आम आदमी खुद आगे बढ़ कर के जिम्मेदारी ले, इस देश को बचाने की, प्रदेश को बचाने की, समाज को बचाने की। तो मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और पंजाब में जो है भगवत मान जी भगवत मान जी बड़ी बैठक कर रहे हैं SYL को लेकर। किस प्रकार से हरियाणा का स्टैंड रहेगा और हरियाणा के तौर पर क्या किस प्रकार से देखते हैं? देखो, हमने तो पार्टी का बहुत इसमें स्पष्ट स्टैंड है कि हर प्रदेश को उसके हक का पानी मिले और केंद्र की सरकार इसमें पहल करे। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 7 वर्षों में हरियाणा के ऑल पार्टी डेलीगेशन को आज तक समय नहीं दिया कि वो जा कर के अपनी बात रख सके और SYL का पानी हरियाणा आए ये सुनिश्चित करवा सके। तो बीजेपी नेतृत्व वो गंभीर नहीं है। पूर्ववर्ती सरकारों ने हमेशा इसको चुनावी मुद्दा माना है, चुनावी स्टंट की तरह, इवेंट की तरह इसका इस्तेमाल किया है और इसलिए आज तक जो है वो विभिन्न प्रदेशों को अपने हक का पानी नहीं मिला। आज ईडी का नोटिस दिया, ईडी का नोटिस आपने बताया। कल रात को लेट नाइट ईडी का नोटिस आया है अरविंद जी को और लगातार हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से अब ईडी और CBI, इनकम टैक्स सब वहीं से चलते हैं, वहीं से आदेश लेते हैं और लगातार जो विपक्ष है उसको दबाने की कोशिश है। और आज उस विपक्ष में सबसे मजबूत आवाज अगर कोई है जो लड़ रहे हैं बहुत मुखरता के साथ और जिसको लोग पसंद कर रहे हैं, जिनके मॉडल को आने वाले समय में पूरा देश ये कबूल करेगा और देश शिक्षित विकसित होते हुए आगे बढ़ेगा, आज उस पार्टी को रोकने की कोशिश है आम आदमी पार्टी को। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसे रुकने वाले नहीं है। हम पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और जो ये बढ़ता हुआ जनाधार है ये हरियाणा भी उसमें है जिससे डरती है बीजेपी। ये हरियाणा अब जैसे छीनने वाले हैं, जैसे संगठन मजबूती से काम कर रहा है। ये केवल एक दिल्ली और पंजाब का डर नहीं है। आने वाले 5 राज्यों में वहां किस तरीके से रोका जाए आम आदमी पार्टी के इस बढ़ते हुए रथ को, आगे हरियाणा में कैसे रोका जाए, लोकसभा में कैसे रोका जाए, ये साजिश भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन हम कानून में विश्वास रखते हैं। हम कानूनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ेंगे और सड़कों के ऊपर भी
ऐसी सरकार जो आज तानाशाह हो चुकी है, जो देश प्रदेश और जनता के बारे में नहीं सोचती है, जो केवल अपने आप को कैसे आगे बढ़ाया जाए, अपने आप को सत्ता में कैसे रखा जाए, उसके लिए उनका प्रयास है। तो उसके खिलाफ लड़ाई रहेगी। हम भी कह रहे हैं, आपका भी कोई वजूद नहीं है। कहाँ वजूद है? 10 की 10 सीटें हार तो गए, यहाँ भी तो हारे थे। 10 की 10 सीटें हारने के बाद और रिकॉर्ड बनाने के बाद 6.5 7 लाख वोट से एक लोकसभा हारे हैं, फिर वो आपका क्या वजूद है भाई? और वजूद तो ये तो अशोक तंवर ने मेहनत कर रखी थी, हमारे जैसे साथियों ने साइकिल चलाई, पैदल चले, हमारे विश्वास पे, सच्चाई ईमानदारी की हम लड़ाई लड़ते थे, इसलिए इतने वोट भी आ गए। इस बार बताएंगे दिल्ली में एक भी सीट है क्या? पूछना चाहूंगा। फिर तुम्हारा क्या वजूद है? पंजाब में कितनी सीटें हैं? जमानतें जब्त हुई। तो इसलिए वजूद की चर्चा ना करें। अगर हम देश से भारतीय जनता पार्टी को, अगर इंडिया गठबंधन एक होकर के अगर हटाना चाहता है, तो फिर ये बातें जो है ना, नेगेटिव बातें ना करके हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। कहीं कोई मजबूत होगा? एक घर में सारे बाहुबली होते हैं क्या? सारे, लेकिन अगर कुनबा इकट्ठा है तो किसी से भी लड़ सकता है। बस हम हरियाणा से एक ही मैसेज देंगे जी, हमारा संगठन धीरे धीरे बहुत बड़ा हो रहा है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सेना इतनी यहाँ पर मजबूत होने वाली है आने वाले समय में कि उसको अरविंद जी किसी तरफ भी कुछ करेंगे, वहीं विजय उनको और पार्टी को दिलाने का काम करेंगे। और उनके साथ, क्योंकि सच्चाई ईमानदारी की उन्होंने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी है, इस देश को आगे बढ़ाने का जो उनका सपना है, उसमें हरियाणा भी बहुत अहम भूमिका इस 2024 के चुनाव में निभाएगा। ये हम उस दिन उनको संदेश देंगे, और जो दिशा निर्देश वो दे करके जाएंगे वो हम आगे पालन करेंगे। जो उन्होंने दिशा निर्देश भिवानी की धरती से दिया, हमने वो पूरा किया। आज 1.5 लाख से 2 लाख पदाधिकारी आम आदमी पार्टी के वो ग्राउंड स्तर पर, ग्रास रूट पे वो पूरी मजबूती से तैयार हो गए। आज सारिका कालरा जी ने यहाँ कार्यालय का उद्घाटन करवाया आपके हाथों, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सारिका जी तो यहाँ महिला के अध्यक्ष हैं और जरूर उनकी पहल है, लेकिन ये पार्टी का ऑफिस रहेगा। सब लोग आए जाएं, इस पर यहाँ पर लोगों को संदेश दें और मिलने जुलने का पूरा समय लोगों को रखें कि कोई आदमी आए जिसकी कहीं सुनवाई नहीं सरकार में, विपक्ष में, वो यहाँ पर आकर के अपने आप को ये महसूस करे कि मैं महफूज जगह पहुंच गया और मेरी सुनवाई होगी और मेरे लिए लोग लड़ेंगे। ये बीजेपी तो जिस तरीके की राजनीति कर रही है, वैसे तो ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन अब आप सब जानते हो इस बात को कि गांव से लेकर के शहरों में, गलियों में, हर जगह बीजेपी का विरोध है। तो उसमें जो है कुछ न कुछ नाटक नौटंकी चलेंगी, कुछ न कुछ बदलाव दिखाएंगे, लेकिन उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लोगों का पक्का मन बन चुका है कि हमें जो है आने वाले समय में झाड़ू चलानी है, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को लाना है। इसीलिए जो है उनके आका जो दिल्ली में बैठे हैं वो ऐसे ही थोड़ा घबराए हुए हैं। तो उनको पता है कि हरियाणा जब आम आदमी का हो जाएगा फिर दिल्ली में मामला नहीं रुकने वाला, और ये तो आगे बहुत मजबूती से जो है ये विजय रथ जिस तरीके से चल रहा है उसमें कांग्रेस का संगठन लगातार मजबूत नहीं हो पाया, लेकिन बार बार हुड्डा परिवार जो है मानने के लिए तैयार नहीं है कि संगठन मजबूत नहीं है उनका। क्या कहेंगे? एक ही शेर है उनके लिए, जिंदगी भर गाली भी भूल ये करता रहा, धूल चेहरे पे दे आईना साफ करता रहा। तो संगठन की जरूरत ही नहीं है। क्या करेंगे संगठन बना के? बीजेपी के साथ मिलकर के 9 साल 9.5 साल बिता दिए, अब 6 महीने की बात और बिता ले भाई। उनके साथ खेलो, एक दूसरे के साथ खेल खेलो, विधानसभा में खेल खेलो, संसद में खेल खेलो, किसानों के खिलाफ काले कानून बनवाओ, सब मिल करके ऐसे ही करते रहो। जनता देख रही है। जेजेपी राजस्थान में भी चुनाव अखाड़े में किस तरह? देखिए, अब तो हरियाणा में ही मामला नहीं बचा तो बाहर तो कहाँ बचेगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई वो रिजल्ट में तब्दील होगा। आम आदमी पार्टी लगी हुई है। हम अपने तरीके से, हम तो अपनी बात कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी उन प्रदेशों में मजबूत उपस्थिति दर्ज करवा चुकी है, राष्ट्रीय दर्जा पार्टी को मिल गया है, और इसीलिए ये सारा षड्यंत्र चल रहा है। कितने नेता आम आदमी पार्टी के आज 6-7 लोगों को अंदर डाल दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो वाली बात है, कोई कोर्ट तो है नहीं, लेकिन अगर वो ये मन बना चुके हैं तो फिर भाई भरो जेलों में, किस किस को भरोगे, कितने लोगों को भरोगे?
और ईमानदारी सच्चाई की जो लड़ाई है उसमें आखिर में कहते हैं सत्य की जीत होती है, तो सच्चाई ईमानदारी की जीत होगी और जनता उसका फैसला करेगी, 2024 में करेगी। अशोक जी, अनिल विज जो है प्रदेश के गृह मंत्री हैं, वो भूपेंद्र हुड्डा को जेल जाने की बात कर रहे हैं और उधर से भूपेंद्र हुड्डा उन्हें आगरा भेजने की बात कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, दोनों, एक को आगरा जाना चाहिए और दूसरे को जो है जो कमरा कुमरा जो भी, लेकिन ऐसा क्या बनवा दिया, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से अनिल विज जी से कि भाई ऐसी कौन सी जेल बनाई उन्होंने, क्या पूरी नई आधुनिक जेल बनाई है कि 9.5 साल लग गए उसको बनाने में? आप जो है चुनाव आते ही अब आपने फिर दोबारा जेल की और ये सब बातें करनी शुरू कर दी। जिसको आपने डालना होता उसको तो एक दिन में ही आप डाल लेते हो, हमारे कितने नेताओं को डाल दिया और 9.5 साल से यही कह रहे हैं कि जी हाँ जेल में डालेंगे, जेल में डालेंगे। अरे इतने इतने मामले थे, आप इतने इतने पत्री पोथे दिखाते थे, वो कहाँ चले गए? वो कई 3 बताते, 3 अलमारी थी दस्तावेज, वो 3 अलमारी गायब होगी, पूरे लाखों पेज थे उसमें, इतने बताते हैं घोटाले किए थे। तो ये घोटालों को दबाने में लगे हुए हैं और नूरा कुश्ती चल रही है ताकि मीडिया में जनता के बीच में ये लगता रहे कि भाई हाँ हम एक दूसरे के खिलाफ है, लेकिन असलियत में दोनों एक दूसरे के साथ हैं, अंदर से मिले हुए हैं और इसीलिए जो है जनता आज त्रस्त है इस हरियाणा की और देश के अंदर भी इसी तरीके का मोटा मोटा हाल है। चुनावी वर्ष में भाजपा जनसंवाद कार्यक्रम कर रही है, क्या कहेंगे? अब तो जन जन बर्बाद हो गया, अब कौन सा जनसंवाद, और जनसंवाद से निकालेंगे क्या? जनसंवाद कुछ सिलेक्टेड लोगों के साथ चर्चा करने का एक जरिया इन्होंने बनाया है ताकि उसको जनता के बीच में दिखा सके कि भाई हम जनता के बीच में जा रहे हैं। वहाँ जहाँ भी जनसंवाद होता है उससे पहले जो विरोध के लोग हैं, खासतौर से आम आदमी पार्टी, उनको हिरासत में ले लिया जाता है, उनको नजरबंद कर दिया जाता है, उनको 5-5 बजे उठा लिया जाता है और जितने दिन वो मुख्यमंत्री किसी जिले में रहते हैं उतने दिन उनको जो है बंदी बना लिया जाता है। तो ये कैसा जनसंवाद है? जनसंवाद तो उनसे होगा जिनकी दुख तकलीफ होगी, उनसे तो कोई कर नहीं रहे। आज लाखों लोगों के राशन कार्ड काट दिए, पीपीपी में घोटाले हैं, फैमिली आईडी का याशी बताते हैं कि यहीं के लोगों की कंपनियां हैं, याशी कंपनी में सैकड़ों करोड़ रुपए उनको दे दिया, अब 8 करोड़ रुपए रख करके कह रहे हैं हमने ब्लैक लिस्ट कर दिया। तो घपले घोटाले ये सारी चीजें लोगों के सामने आ चुकी हैं और इसलिए मैं समझता हूँ कि इन चीजों का अब कोई असर होने वाला नहीं है। इस दौरान महिला प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश जैन ने महिला जिलाध्यक्ष सारिका कालरा को शुभकामनाएं देने के साथ सोनीपत की यूनिट का स्वागत किया और कहा कि सारिका कालरा पार्टी को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ समाज सेवा के माध्यम से भी आमजन की सहायता कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने हरियाणा में महिलाओं की स्थिति पर प्रदेश सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस प्रकार खेल मंत्री संदीप सिंह पर आरोप लगने के बावजूद मौजूदा सरकार महिला कोच को ही प्रताड़ित करती है। उन्होंने कहा कि जो महिला रोजगार देने की बात कर रही हैं, मुख्यमंत्री उसे चांद पर भेजने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समय दूर नहीं है, हरियाणा की महिलाएं भाजपा सरकार को चंद्रयान के माध्यम से चांद पर भेजने वाली हैं। आज मैं और डॉक्टर अशोक तंवर जी जो हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भी हैं और इस कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं, तो हम इसके लिए हमारी जिलाध्यक्ष सारिका कालरा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जो इन्होंने यहाँ पे आम आदमी पार्टी का कार्यालय खोला है, इसके लिए इनकी तरफ से पूरे जो सोनीपत की यूनिट है इस कार्यालय में सबका स्वागत है। तो ये सारिका कालरा जी के बारे में मैं 2 शब्द भी कहना चाहूँगी कि हमारी बहुत मेहनती जिलाध्यक्ष है। ये लगातार पार्टी के लिए और संगठन को मजबूत करने के लिए तो काम कर ही रही हैं और उसके साथ साथ समाज सेवा के कार्य भी कर रही हैं। ये बेरोजगार महिलाओं को रोजगार देने का भी लगातार काम कर रहे हैं। जी, आप किस तरह से देखते हैं हरियाणा में 9 साल सरकार को हो गए भाजपा को, तो महिलाओं की स्थिति किस प्रकार से देखते हैं? अन्य मुद्दों पर आप क्या कहते हैं? देखिए, महिलाओं की स्थिति हरियाणा में बहुत ही दयनीय है। हरियाणा इस समय पे महिलाओं के लिए अपराध में और यौन शोषण में नंबर 1 है। इसके उदाहरण तो हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह भी रहे हैं, जिन पे एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया, लेकिन इस भाजपा सरकार ने अपराधी मंत्री को पद से हटाने की जगह पे एक जो महिला कोच को प्रताड़ित किया जिसने आरोप लगाए थे। और इसके साथ साथ हमारे अगर मुख्यमंत्री जी की बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी तो अपने जनसंवाद में भी सरेआम महिलाओं का अपमान करते हैं।
एक महिला उनसे जब रोजगार की बात करती है तो महिला को रोजगार देने का आश्वासन देने की बजाय वो उसको चांद पे भेजने की बात करते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से एक ही बात कहूंगी, वो समय दूर नहीं है जब ये महिलाएं ही आपको चंद्रयान से चांद पे भेजने वाली है, क्योंकि राजनीति में 50% जनसंख्या महिलाओं की है और महिलाओं की वोट के बिना यहाँ पे सरकार उनका बनाना किसी भी तरह पॉसिबल नहीं है। और हरियाणा की महिलाएं निर्णय कर चुकी हैं कि इस बार बीजेपी सरकार को यहाँ से खदेड़ना है, क्योंकि इसका उदाहरण हमारी आशा वर्कर महिलाएं भी रही हैं जो लगभग 2 महीने से सड़कों पे बैठी रही अपना घर बार छोड़ के, जो स्वास्थ्य सेवाओं और सरकार में कड़ी का भी काम करती हैं। तो इस तरह के मैं आपको महिलाओं के, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर है, चाहे वो आशा वर्कर है, चाहे वो गाँव की महिलाएं हैं, तो महिलाएं इस समय पे पूरा मन बना चुकी है कि हरियाणा से इस बीजेपी सरकार को बाहर क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी में, और चुनाव में अभी 7 महीने का जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टियां इधर से दिखाई दे रही, 7 महीने का समय बचा है, आम आदमी पार्टी में महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो महिलाओं को बहुत सम्मान देते हैं। इसका उदाहरण उन्होंने दिल्ली में भी पेश किया है। दिल्ली में महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए उन्होंने यात्रा मुफ्त की हुई है। इसके साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए जगह जगह पे सबसे ज़्यादा पूरे देश में सीसी कैमरे दिल्ली में लगे हुए हैं। और अगर हम महिलाओं के लिए रोजगार की बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी की जो दिल्ली की बसें हैं उसमें भी महिला ड्राइवर और कंडक्टर लगा के उन्होंने महिलाओं को सम्मान देने की बहुत अच्छी पहल की हुई है। और पंजाब में भगवंत मान जी की और आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही महिलाओं को उन्होंने पूरा सम्मान देते हुए 1000 उनके खाते में भी घोषणा की हुई है। तो मैं ये बात कहूँगी कि आम आदमी पार्टी में अगर आप देखें प्रत्याशी हमारे पंजाब में भी महिलाएं बहुतायत में रही हैं, और इसी तरह दिल्ली में अगर हम दिल्ली सरकार में देखें और एमसीडी में देखें तो अरविंद केजरीवाल जी ने महिलाओं को बहुत सम्मान दिया है। लेकिन संसद में जिस प्रकार से महिलाओं को आरक्षित करने का एक बिल पारित किया गया, उसको देखते हुए आम आदमी पार्टी क्या जो 50% की या दूसरी बात करती है पार्टियां, आम आदमी पार्टी में कितनी महिलाओं को टिकट मिली? देखिए, आम आदमी पार्टी में बिना आरक्षण के भी महिलाओं को, मैंने आपको बताया, पूरा सम्मान मिलता है। अरविंद केजरीवाल जी सरकार में महिलाओं की भागीदारी को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने पंजाब में भी महिलाओं को, और आप हमारे मंत्रिमंडल में भी देखेंगे कि महिला मंत्री भी हैं। और इसी तरह से अगर दिल्ली में भी आप एमसीडी या दिल्ली सरकार में देखेंगे तो महिलाओं को अरविंद केजरीवाल जी ने आगे लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं। एक आखिरी सवाल, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस आया ईडी का, तो एक महिला प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप किस प्रकार से देखेंगे राष्ट्रीय? देखिए, मैं इस चीज़ की घोर निंदा करती हूँ। इससे पहले भी भाजपा अपना तानाशाह रवैया अपनाते हुए हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री, जिन्होंने एक वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सेवाओं का मोहल्ला क्लिनिक के रूप में मॉडल दिया, और हमारे शिक्षा मंत्री जिन्होंने दिल्ली में एक स्कूलों का ऐसा मॉडल दिया कि विदेशों से जो दूसरे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी और दिल्ली के अस्पताल और दिल्ली के सरकारी स्कूलों को देखने आते हैं, उन्होंने, भाजपा सरकार ने अपना तानाशाही रवैया अपनाते हुए हमारे दोनों मंत्रियों को जेल में डाला। और उसके बाद महिलाओं की आवाज उठाने वाले हमारे सांसद संजय सिंह जी को, जो लगातार मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के लिए आवाज उठाते रहे, उनको उन्होंने बिना किसी अपराध के जेल में डाल दिया। और पिछले आप 1.5 साल से देखेंगे कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री भी जेल में उन्होंने बंद किए हुए हैं और उनके खिलाफ कोई भी आरोप साबित नहीं हुए हैं। फिर भी ये लोग अपना, वो कहते हैं ना, गुंडागर्दी कहिए आप इसको या लठ तंत्र कहिए, उसको अपनाते हुए बेल भी नहीं दे रहे हैं। तो जनता सब देख रही है। वहीं महिला विंग की जिला अध्यक्ष सारिका कालरा ने कहा कि पहले समाज सेवा के माध्यम से जनता की सेवा की थी और अब आम आदमी पार्टी के माध्यम से जनता की सेवा करेंगे। इस दौरान उन्होंने सोनीपत से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि इस बारे में पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होगा। सारिका जी, आज पहले आप समाज सेवा करते रहे हैं, लेकिन आज आपने आम आदमी पार्टी का महिला कार्यालय का यहाँ पे सबके साथ मिलकर, अशोक तंवर जी भी हैं, मैडम रजनी जी हैं, सबके साथ मिलकर कार्यालय का क्या कहें? मैं बस ये कहना चाहूँगी, पहले हमने समाज सेवा की है, एनजीओ चलाए हैं, पहले भी हम गरीब लोगों के लिए सहायता में रहते थे। अब हम आम आदमी पार्टी के जरिए से
जो लोगों की मुश्किलें हैं उसको हल करेंगे। उसी के लिए ये कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, ताकि लोग यहाँ पर आए, उनके पास एक जगह हो जहाँ हमारे सीनियर लीडर्स भी आए और ये सुने जिनकी जो तकलीफें हैं और उसको सॉर्ट आउट कर सके। आप समाज सेवा में थे, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी के समाज सेवा तो मैं सारी जिंदगी करती रहूंगी। करती रहेगी। क्या इसका हम ये मान के चले कि आने वाले चुनाव में आपको हम सोनीपत से चुनाव लड़ते देखेंगे? देखिए, ये फैसला तो ऊपर के सीनियर्स ही लेंगे, इसमें तो मैं अभी कोई जवाब नहीं देना चाहती हूँ। ये पूरी तरह पार्टी का वो रहेगा। जब पार्टी को लगेगा अगर ठीक है तो पार्टी जरूर उस पर सोचेगी। वहीं आम आदमी पार्टी के सोनीपत लोकसभा अध्यक्ष देवेंद्र गौतम ने कैंपेन चेयरमैन अशोक तंवर, महिला प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश जैन का सोनीपत पहुंचने पर स्वागत करने के साथ साथ सारिका कालरा द्वारा लगाए जा रहे रक्तदान शिविर, टीबी के मरीजों को प्रदान की जाने वाली हेल्दी डाइट और अन्य सामाजिक कार्यों की सराहना की और कहा कि मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि वे आगे भी इसी प्रकार महिलाओं की आवाज बनकर पार्टी के लिए कार्य करते रहें। देखिए, महिलाओं की जो संख्या है वो हमारी पार्टी के अंदर लगातार बढ़ रही है। सारिका कालरा जी जिलाध्यक्ष है और लगातार समाज सेवा करते हुए उन्होंने टीबी के मरीज अडॉप्ट करने वाली बात हो या रक्तदान शिविर लगाने वाली बात हो या फिर बीपीएल जो फैमिलीज है जिनके राशन कार्ड भी कट जाते हैं उनको राशन देने वाली बात हो, लगातार समाज सेवा के अंदर अग्रणी रही है। तो अभी उन्होंने राजनीति के अंदर आए, वो जिलाध्यक्ष पार्टी के द्वारा उनको बनाया गया और आज उन्होंने कार्यालय की जो है शुभारंभ किया है। और माननीय हमारे प्रचार समिति के जो चेयरमैन है डॉक्टर अशोक तंवर जी और महिला हमारी प्रदेश अध्यक्षा डॉक्टर रजनीश जैन जी यहाँ पर पहुंचे उद्घाटन करने के लिए। मैं सारिका कालरा जी को भी बधाई देता हूँ और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि वो ऐसे ही निरंतर महिलाओं के हकों की आवाज और पार्टी के जो काम है उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी का आपको पता है कि 9 साल से संगठन नहीं बना पाई थी वो, और अभी भी वो पीछे ही है। उनका संगठन बनना भी नहीं है। चुनाव हो जाएंगे लोकसभा के फिर विधानसभा के, उनका कोई संगठन नहीं बनना है। और आम आदमी पार्टी सबसे पहले संगठन तैयार करके दिया है और हमारे कुशल संगठन जो निर्माण करता है माननीय हमारे राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक जी ने बहुत जल्दी हरियाणा को संगठन दिया और एक बहुत मजबूत संगठन जो आगे चल करके हरियाणा में सरकार बनाने का काम करेगा। ये पूरी आश्वस्त है इस चीज से। देखिए, आज की स्थिति ऐसी है, अभी पीछे 2-3 दिन रोज पहले ही मैंने सड़कें बनाई जा रही है, इतनी जल्दबाजी में सड़कें बनाई जा रही थी कि वो सड़कें पीछे से टूट रही थी, आगे आगे बनती हुई जा रही थी। तो मुद्दा उठाया, गलती मानी, विभाग ने मानी और जो भी जनप्रतिनिधि उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट थे उनको भी पता लगा, वो रोड तैयार हुई है। अब कचरे के ढेर को लेकर के हम मुहिम को छेड़ रहे हैं यहाँ पे सोनीपत में, या फिर जो गलियां जो लिंक रोड है हमारे कॉलोनियों के मेन रोड से जुड़े हुए वो उखाड़ के डाल दिए हैं। गाँव के अप्रोचेज रोड जो लिंक रोड है वो उखाड़ दिए। तो ये मुहिम अब लगातार जारी रहेगी और सड़क की जो लड़ाई है वो हमेशा हम लड़ते रहेंगे। महिलाओं को भी फायदा मिलेगा और हमारे जो दूसरे फ्रंटल संगठन है या मेन विंग है उनको भी फायदा मिलेगा। हमारे कार्यालय बहालगढ़ के अंदर भी है अपना, ये आज यहाँ पे स्थित हुआ है। तो जो भी नजदीक लगता है साथी वो आकर के अपना जिस भी कार्यालय में आना चाहे वो आकर के अपनी बातें रख सकता है और बैठ सकता है और अपने साथियों को बुला करके ज्वाइनिंग भी करा सकता है और मुलाकात भी कर सकता है। इस दौरान शिक्षा विंग के जिलाध्यक्ष मास्टर सत्यनारायण अंतिल ने कहा कि प्रदेश में पार्टी का विस्तार हो रहा है। उन्होंने नया कार्यालय खोले जाने और सारिका कालरा को मेहनती बताते हुए सभी को कार्यालय और दीपावली की शुभकामनाएं दी। मैं ये कहना चाहूँगा कि पार्टी का विस्तार हो रहा है, जन जन तक बात पहुँच रही है। सारिका जी बहुत मेहनती लेडीज हैं, हमारी आम आदमी पार्टी की जिलाध्यक्ष है और प्रदेश अध्यक्ष भी आई हुई थी रजनीश जी, और हमारे डॉक्टर अशोक तंवर जी भी आए हुए थे, कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन, और सभी पदाधिकारी सोनीपत और राय विधानसभा, खरखोदा, कन्नौर, सभी जो हैं गोहाना, सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। और हमें बहुत खुशी हुई कि ऐसी जो है जगह पर ऑफिस खोला गया है कि जन समस्याएं जो है लोगों की जो है यहाँ सोल्व की जाएंगी और जन जन तक जो है पार्टी का प्रचार किया जाएगा। मेरी तरफ से सारिका जी को, सभी पदाधिकारियों को, सभी आम पार्टी कार्यकर्ताओं को दिवाली और इस ऑफिस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। इस दौरान कैंपेन चेयरमैन हरियाणा अशोक तंवर कार्यालय में ही आयोजित छात्र युवा सम्मेलन में भी शामिल हुए और युवाओं को पार्टी की नीतियों से अवगत करवाते हुए देश हित में कार्य करने और पार्टी को मजबूत करने का उन्होंने संदेश दिया। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।